हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स एंड लिटरल्स के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर बैकग्राउंड से है उनको ये ऑलरेडी पता होगा शायद, बट जो नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से है उनको भी जावा में एक्सपर्ट हमें बनाना है। तो इसलिए हम बहुत बेसिक से ये वीडियो कर रहे हैं। देखिए, आइडेंटिफायर्स मतलब सिम्बॉलिक नेम इन जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। ठीक है, ये एक सिम्बॉलिक नेम है। तो उसके लिए कुछ रूल्स है। जब भी हमें क्लास का नेम, वेरिएबल का नेम, मेथड का नेम, पैकेज का नेम ये देने होते हैं, तब हम ये आइडेंटिफायर रूल्स यूज़ करते हैं। दैट मीन्स ये जो नेम होंगे, क्लास नेम वो एक आइडेंटिफायर होगा, वेरिएबल नेम वो आइडेंटिफायर होने वाला है, मेथड नेम। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स है, याद ये है आपको। देखिए, द ओनली अलाउड कैरेक्टर्स फॉर आइडेंटिफायर्स आर कैपिटल A to Z, देन स्मॉल a to Z, सॉरी, या स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगी, कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, 0 to 9, देन स्पेशल कैरेक्टर्स में डॉलर एंड अंडरस्कोर। ये जो है ये अंडरस्कोर है। इतने बस आपको आइडेंटिफायर में अलाउड है। ठीक है, इनके हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसके लिए भी अलग रूल है। देखिए, नेक्स्ट रूल है हमारा, एन आइडेंटिफायर शुड नॉट कंटेन अ नंबर एट स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए। देन देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस इन एन आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर में स्पेस नहीं होनी चाहिए। जावा आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, वी कांट यूज रिजर्व वर्ड्स एज एन आइडेंटिफायर। तो ये मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ सभी रूल्स। ठीक है, देखिए, तो फर्स्ट रूल हमारा क्या था कि हमारे जो आइडेंटिफायर्स है इनमें हम क्या क्या राइट कर सकते हैं, या तो कैपिटल A to Z राइट कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल A to Z में से लेटर ले सकते हैं, या फिर स्मॉल a to Z में से लेटर हम ले सकते हैं, या फिर 0 to 9 में से डिजिट हम ले सकते हैं। ठीक है, इनसे बनेंगे हमारे आइडेंटिफायर। ठीक है, अब सेकंड रूल आपके लिए क्या था कि हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स देखिए, सपोज नंबर इज आवर आइडेंटिफायर। ठीक है, नंबर इज आवर आइडेंटिफायर। तो हम इसमें हमने देखा है रूल में A to Z में से कौन सा भी लेटर हम ले सकते हैं, कैपिटल हो, स्मॉल हो, 0 to 9 हो। तो हम ऐसा भी ले सकते हैं वेरिएबल का नेम, नंबर 1। ठीक है, बट हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स हम ऐसा नहीं कर सकते 1 नंबर। ठीक है, ये हम नहीं कर सकते। तो ये हुआ सेकंड रूल हमारा। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था, तो ये गलत है। ठीक है, हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स अल्फ़ाबेट एंड डिजिट दोनों हमें अलाउड है, बट डिजिट जो है वो अल्फ़ाबेट के बाद ही आनी चाहिए। ठीक है, ये रूल है आपका। देन जावा आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। दैट मीन्स अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नंबर एंड अनदर वेरिएबल अगर डिक्लेयर किया आपने नंबर, तो ये दोनों वेरिएबल अलग होने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपने थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर किया फिर नंबर, ठीक है, तो ये भी वेरिएबल उनसे अलग होने वाला है। केस सेंसिटिव मतलब क्या, अगर आपने एक भी लेटर का केस जो है वो चेंज किया अपर टू लोअर, लोअर टू अपर, तो वो वेरिएबल ही अलग वेरिएबल ट्रीट होगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट रूल है आपका। देन आपका रूल क्या था, जो कुछ हमारे कीवर्ड्स होंगे वो कीवर्ड्स हम एज ए वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो कीवर्ड्स मतलब रिजर्व वर्ड, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये भी एक रूल है पर। ठीक है, और आपको बताया था कि आप स्पेस नहीं दे सकते। अगर आपको 2 वर्ड यूज़ करना है, सपोज मुझे यूज़ करना है स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम वेरिएबल मुझे यूज़ करना है, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकती, यहाँ ये 2 वेरिएबल ट्रीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसा स्टूडेंट नेम एज ए वेरिएबल रखना है तो हमें अंडरस्कोर भी अलाउड है, मैंने आपको दिखाया था। स्पेशल सिंबल में आप डॉलर यूज़ कर सकते हैं या अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। तो स्पेस जो है ये अलाउड नहीं है, आप ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ऐसा वेरिएबल हो सकता है आपका। और ये जो लेंथ है ना, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। दैट मीन्स आप अगर वेरिएबल ऐसा भी डिक्लेयर करोगे ना n, तो ये भी वेरिएबल हो जाएगा। आइडेंटिफायर, वेरिएबल मतलब आइडेंटिफायर जो हम देख रहे हैं ये भी आइडेंटिफायर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आइडेंटिफायर है ना, ये बस वेरिएबल नहीं है, ये आपके क्लास नेम आपको रखना पड़ेगा, तो वो भी आप आइडेंटिफायर, उसको भी आप आइडेंटिफायर बोलेंगे, वेरिएबल, मेथड नेम, पैकेज नेम, सब कुछ। ठीक है, तो इन सब के लिए एक ही रूल है, ये 1 और मोर कैरेक्टर का हो सकता है। आप n राइट करोगे तो ये भी वेरिएबल हो गया, n1 वेरिएबल हो गया, आपका आइडेंटिफायर हो गया। ठीक है, देन आप नंबर राइट करोगे तो इसमें इसके लेंथ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब मैंने देखा है आपको n भी आपका आइडेंटिफायर है, स्टूडेंट नेम भी आपका आइडेंटिफायर है, तो ये वैसे तो इसकी लेंथ बढ़ गई है।
इसके लेंथ पे, वैसे जावा ने कोई ऐसा रूल नहीं डिफाइन किया है कि वेरिएबल की या आइडेंटिफायर की, वेरिएबल मैं बोल रही हूँ बार बार, पर ये बस वेरिएबल नहीं है, आइडेंटिफायर मतलब आपका कोई भी नेम, क्लास का हो, पैकेज का हो, देन वेरिएबल का हो, मेथड का हो, ये सब नेम जो है इनको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो आइडेंटिफायर नेम पर जावा ने ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कि कितनी लेंथ इसकी हो जानी चाहिए, पर हम बेस्ट प्रैक्टिस, एज ए बेस्ट प्रैक्टिस हम 15 से ज़्यादा कैरेक्टर इसमें नहीं रखते हैं, ठीक है। दैट मीन्स 15 कैरेक्टर इज इनफ फॉर दैट, ठीक है। आप इससे ज़्यादा नहीं रखोगे तो ये बेटर प्रैक्टिस है, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप रख सकते हैं, उसमें कोई एरर नहीं आने वाली, पर ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी कि आप जितना शॉर्ट वेरिएबल का नेम रखोगे, आइडेंटिफायर जितना शॉर्ट रहेगा आपका वो आपके लिए अच्छा होगा, बट मीनिंगफुल भी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मीनिंगफुल आइडेंटिफायर के लिए थोड़ी लेंथ बढ़ जाती है। सपोज स्टूडेंट नेम लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, बट वेरिएबल या आइडेंटिफायर जो है वो हमारा मीनिंगफुल है, तो इसलिए हम मीनिंगफुल आइडेंटिफायर का नेम हमें देना है। तो आपकी लेंथ मैक्सिमम 15 तक हो जानी चाहिए, ठीक है। उससे आगे भी एरर नहीं आएगी आपको, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी, आपका कोड भी रीडेबल रहेगा उससे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आइडेंटिफायर के रूल्स, ठीक है। तो आइडेंटिफायर आपको समझ में आ गया। आइडेंटिफायर मतलब क्या है कि ये एक नेम है जो हम किसे रखते हैं, क्लास का नेम होगा, वेरिएबल का होगा, मेथड का होगा, पैकेज का होगा, कांस्टेंट का होगा, कोई भी नेम जो हम रखेंगे प्रोग्राम में, तो वो है हमारे आइडेंटिफायर्स, ठीक है। देन बाद में है हमारे रिजर्व वर्ड्स। तो ये जो रिजर्व वर्ड्स है इसे हम कीवर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिजर्व है, दैट मीन्स इसकी एक अलग फंक्शनलिटी है, बस उसी लिए हम वो पर्टिकुलर वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी के लिए, ठीक है। तो देखिए जावा में टोटल 53 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ये जो कीवर्ड्स है ना, ये हम एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, ये मैंने आपको बोला था, एक रूल है। दैट मीन्स ये 53 कीवर्ड छोड़ के हम हमारे आइडेंटिफायर का नेम रखेंगे कुछ भी, ठीक है। अब देखिए ये रिजर्व वर्ड में 50 जो है ये हमारे कीवर्ड है, एंड 3 जो है ये हमारे लिटरल्स है, ठीक है। कीवर्ड्स एंड लिटरल्स ऐसे दो पार्ट यहाँ आते हैं, ठीक है। रिजर्व वर्ड एंड कीवर्ड एक ही है, बट यहाँ कीवर्ड है एंड यहाँ लिटरल है, ठीक है। अब देखिए कीवर्ड में भी हमारे यूज्ड कीवर्ड है, देन अनयूज्ड कीवर्ड है, ठीक है। यूज में हम 48 कीवर्ड यूज करते हैं रेगुलर, एंड अनयूज में 2 है, वो है गो टू एंड कॉन्स्ट, ये कीवर्ड जो है ये हम यूज नहीं करते हैं अभी तो, ठीक है। देन लिटरल मतलब ये वैल्यू होती है, दैट मीन्स बुलियन डेटा टाइप हो तो उसकी वैल्यू होती है ट्रू फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। देन ये जो नल है ये क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है ना उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा होगा ऑब्जेक्ट रेफरेंस, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल। दैट मीन्स ये जो लिटरल है ना, लिटरल जो है वो हमारे वैल्यूज है, ठीक है। अब देखिए जो कीवर्ड एंड लिटरल्स है ये 53 मैंने यहाँ आपको दिए हुए हैं। जब हम लैंग्वेज सीखेंगे ना तब आपके ये कीवर्ड आते जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड है और ये हम वेरिएबल का नेम नहीं रखेंगे। एंड जनरली हम अपने आइडेंटिफायर का नेम, आप मेथड का नेम रखना हो, हमें पैकेज का नेम रखना हो, तो हम मीनिंगफुल रखते हैं पर्टिकुलर हमारे कंसेप्ट के रिलेटेड, हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो उसमें ये हम यूज़ नहीं करते हैं जनरली। फिर भी अगर आपके मन में ऐसा कोई वर्ड आता है तो जब हम आगे स्टडी करते जाएंगे जैसे भी, वैसे ये सब वर्ड हमें आते जाएंगे एक एक करके, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि ये जो है ये कीवर्ड है, ये एज अ आइडेंटिफायर हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो बस इतना ही था आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स एंड लिटरल्स में। लिटरल्स तो हमारे पास 3 ही है, ठीक है। आइडेंटिफायर आप समझ गए, आइडेंटिफायर मतलब क्या है, नेम है, ठीक है, जो हम रखते हैं। और हमारे लिए कुछ रूल्स है, जैसे कि हम कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9, डॉलर एंड अंडरस्कोर में से एक यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगी। देन हमारे वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं होगा, वेरिएबल केस सेंसिटिव होंगे। देन रिजर्व वर्ड जो है, हम 53 रिजर्व वर्ड हमारे पास है, उसमें से एक भी रिजर्व वर्ड हम एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। देन कीवर्ड मतलब रिजर्व वर्ड एंड कीवर्ड दोनों का मतलब एक ही है, वो हमारे रिजर्व है, ठीक है, तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते एज एन आइडेंटिफायर, एंड वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसके फंक्शनलिटी जो है उसके लिए हम यूज़ करेंगे बस, ठीक है। देन लिटरल्स मतलब वैल्यू है, एक्चुअली ये तो वैल्यू है, दैट मीन्स बुलियन डेटा टाइप अगर है हमारा बुलियन वेरिएबल्स, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी ट्रू फॉल्स। देन अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है नल। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आइडेंटिफायर, रिजर्व वर्ड एंड कीवर्ड।
जो ऑलरेडी कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो वो शायद जानते होंगे, बट जो नॉन कंप्यूटर के हैं वो भी ये समझ गए होंगे। ठीक है, आगे की वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप्स एंड उसके बाद में हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे। तो मैं हर एक कंसेप्ट आपको थ्योरेटिकली समझाऊंगी और प्रैक्टिकली रन करके दिखाने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा एंड इस चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।